हमारे साथी थे, मित्र थे, उन्होंने बोला कि वील हैव कप ऑफ टी, लेकिन मैं मशकूर हूँ, इन्होंने खाना भी खिलाया हमें। मसले बहुत ज़्यादा हैं और विरासत में हमें जो मिला है वो भी आप जानते हैं क्या है। जनाब अब्दुल्ला साहब पूरी शिद्दत से पूरी जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें रहकर लोगों की मदद करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। कैसे हमें टूरिज्म को प्रमोट करना है, चाहे सूबा जम्मू है चाहे सूबा कश्मीर है। सबसे बड़ा तो मैं स्टेप जो कहूँगा पिछले 6-8-10 महीने में जो दरबार मूव का डिसीजन लिया है, उसके लिए जम्मू के ट्रेडर्स में, जम्मू के बिजनेस कम्युनिटीज़ में, हॉकर्स में, ट्रांसपोर्टर्स में एक खुशी है कि 4-5 सालों से पेंडिंग जो चीज़ थी वो जनाब अब्दुल्ला साहब ने उसको फिर से शुरू किया। जो पुरानी महाराजा साहब के समय की रवायत थी, उससे वहाँ के लोगों को राहत की सांस मिलेगी। जो लोग सुबह कमाते हैं, शाम को बच्चों को खिलाते हैं, बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों का जीविका चलेगी। उसी तरह इस सीज़न में हम कश्मीर में कैसे प्रमोट कर सकते हैं टूरिज़्म, वो आपको पता है। विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी इवेंट्स जो हैं, चाहे वो खेलो इंडिया का एडिशन होगा, चाहे वो इंटर यूनिवर्सिटी का एडिशन होगा, चाहे वो सोनमर्ग में दोबारा से पिछले साल हमने फर्स्ट टाइम उसको शुरुआत की, उसको मच बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत सारे मेजर्स सरकार ले रही है। कल भी इनफैक्ट हम गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में थे और हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी ऑनरेबल सीएम साहब की। उन्होंने गाइड भी हमें किया कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो टूरिज्म स्पोर्ट्स महकमा एक ऐसा महकमा है जिसने पोस्ट पहलगाम कहीं ना कहीं होटलियर्स को, छोटे दुकानदारों को, मध्यम वर्गीय जो लोग थे, शिकारा वालों को राहत की सांस पहुंचाने में अपना जो रोल था वो प्ले किया। हम चाहेंगे जो विंटर स्पोर्ट्स में स्नो अगर अच्छी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, इसको हम लॉन्ग करेंगे। हम चाहते हैं कि हर हफ्ते, हर 15 दिन में एक इवेंट हो जाए, इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन का हो जाए, पूरे खेलो इंडिया को हो जाए, ताकि होटलियर्स को फ़ायदा होगा और जो वहाँ पर स्कीइंग स्पोर्ट्स लवर हैं उनको फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टर्स को फ़ायदा होगा और इकॉनमी में हमारे बूस्ट मिलेगा। सर, हमने देखा कि जो हमारे मुल्क की तरक्की बहुत सारी विदेशी ताकतों से हजम नहीं हो रही, तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन हमें मजबूत रहना है, इकट्ठे रहना है। हमारी जो ताकत है वो हमारी एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमें अपने घर को मजबूत रखना है और वो जो परिवार बिछड़ गए, छूट गए इन हादसों में, उनके प्रति मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करूंगा। उनके परिवार को इतनी ताकत दे। आज सीएम साहब हर उन परिवारों के पास गए हैं। तो ये चीज़ें होंगी, जो देश तरक्की करता है उसके दुश्मन होते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमने टेररिज्म का मुकाबला टूरिज्म से देना है। हमने अपनी अच्छी आदत जो है वो नहीं छोड़नी है, क्योंकि वी आर पीस लविंग पीपल। हमने और अब जो प्रेम का, ब्रदरहुड का पैगाम वो पूरे वर्ल्ड में हमने भेजना है। जैसे यहाँ दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट। इनफैक्ट सब लोगों ने कंडम किए, इंसानियत का कत्ल हुआ। अब इसमें देखना दूसरी पहलू, एक तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे जो इसके पीछे हैं उनको सजा दी जाए। साथ साथ में दूसरी एक बात करना चाहता हूं, देखिए यहाँ से विंटर्स में ट्रेडर्स बाहर जाते हैं, शॉल की फेरी करने जाते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स वहाँ। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कश्मीर के बच्चों की सिक्योरिटी का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। या बिजनेस कम्युनिटी हमारी विंटर्स में जाती है, उनको भी, यहाँ वैसे भी सीजन खराब हो गया 22 अप्रैल के बाद यहाँ कोई बिजनेस, अब बड़ी होप्स थी यहाँ कश्मीर हैंडीक्राफ्ट वालों को, ये बाहर की स्टेट्स में जाते हैं, अपनी कंट्री के स्टेट्स में जाते हैं, मगर वहाँ इनकी पूरी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। देखिए इंडियन सारे हम हैं, हम सारे हिंदुस्तान में अपने मुल्क में तिजारत करना चाहते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, किसी के साथ छेड़ा ना जाए, खासकर स्टूडेंट्स के साथ। मुझे लगता है वैसे भी होम मिनिस्ट्री ने बहुत ही ज़्यादा पहल की है इसमें, उनका भी बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और यहाँ का ट्रेड का मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ की टूरिज़्म के रिवाइवल के लिए हम चाहते हैं कि विंटर सीज़न यहाँ का रिवाइव हो जाए। और हमने अभी रिसेंटली एक यहाँ पर डिसीजन लिया हुआ है, हम बिहार इलेक्शंस का वेट कर रहे थे, हम ऑनरेबल पीएम से मिलने जा रहे हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, ताकि वो यहाँ की टूरिज़्म के रिवाइवल के, यहाँ के लोगों के सर्वाइवल के लिए एक कोई अच्छी सी पहल कर दे, ताकि कम से कम विंटर टूरिज़्म यहाँ स्टार्ट हो जाए और लोग फिर से अपनी रोजी रोटी में लग जाए। देखिए हम बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं
कि यहाँ का पढ़ा लिखा यूथ जो हुआ है उनको किसी न किसी जगह एडजस्ट कर लीजिए, चाहे आप उनको डेली वेजर ही एडजस्ट कर लीजिए, ताकि वो अपने 4 पैसे कमाएं, अपने माँ बाप पे डिपेंड, और गलत कामों में ना लगे, ड्रग में ना लगे या बाकी चीज़ों में ना लगे। इसलिए ये प्रपोजल भी हम होम मिनिस्ट्री में लेकर जा रहे हैं। जितनी भी, और हमने कॉरपोरेट सेक्टर से रिक्वेस्ट की हुई है कि जितना कश्मीरी बच्चा अकोमोडेट हो जाए, चलिए आप सरकारी नौकरी सब नहीं ले सकते, उनको अकोमोडेट करें ताकि यहाँ का जवान अपने घर के लिए, और वो पहले स्ट्रेस फ्री हो जाए, हाँ जी मैं काम करता हूँ। खासकर आप देखिए, आज हमारी फर्स्ट मीटिंग थी आफ्टर इलेक्शंस, हमने इसमें थीम ही रखा है हैंड होल्डिंग फॉर ट्रेडर्स। जब तक यहाँ का ट्रेडर ठीक नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा, और यहाँ की जो ये अनसर्टेनिटी है ये भी खत्म होनी चाहिए। सिक्योरिटी का खास खास इंतजाम रखना चाहिए, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जितना भी हो सके कि कश्मीर को प्रायोरिटी दी जाए, कश्मीर के ट्रेडर्स को प्रायोरिटी जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने काफी मुसीबत देखा। अब 35 साल हो गए, मगर मुझे लगता है अब ये सही टाइम है, यहाँ के लोग इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को ऑफ इंडिया को चाहिए जो भी मुमकिन उनसे हो सके, हम भी एज अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं, उनकी भी बहुत हमें हैंड होल्डिंग की जरूरत है। देखिए, इस वक्त जो पूरे कश्मीर का ट्रेड है वो एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये आपको पता है कि हमारे अप्रैल के बाद किस हालात में हम चले गए। तो जो हमारे चैम्बर्स होते हैं, हमारी एसोसिएशंस होती हैं, उनका इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आके देखें हमारे ट्रेड को क्या मुश्किलात हैं, उनको हल करवाया जाए। और आपने देखा पिछले 3-4 साल से, जब से तारिक साहब आए हैं CCI में, इन्होंने बहुत काम किया और ग्राउंड रियलिटी पे जाके काम किया। तो आज इन्होंने मुझे एज ए एडवाइज़र दावत दी थी कि मैं यहाँ हूँ और मैं एज ए एडवाइज़र ज्वाइन करूँ। तो मुझे खुशी है कि अगर मैं किसी काम आ सकूँ, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे ट्रेड के जो बेसिक चीज़ें हैं और नए हालात में देखनी है। अब हम ये नहीं करेंगे नहीं जी जब हालात ठीक होंगे तब हम करेंगे। हमने देखना हमारा जो यूथ है वो उसकी हालत क्या है इस वक्त, हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हमारा टूरिज्म सेक्टर है, हमारा हॉर्टिकल्चर है, तो इनके लिए काम होने चाहिए। तो काम करने के लिए गवर्नमेंट, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट करती है काम। ये भी एक दिमाग से हमें निकालना है कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट नहीं करती, जहाँ गवर्नमेंट को करना वो करती है। और जब हम उनको कन्विंस करेंगे और बताएंगे कि नहीं ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी मिसालें हैं कि गवर्नमेंट ने वो काम किया, तो मुझे लगता है उसी के लिए काम होना चाहिए। और हमें बेसिक अपनी जो प्रॉब्लम है हमारे सेक्टर की, हर सेक्टर की, क्योंकि चैम्बर है उसमें हर सेक्टर है, वो लेके जाके उनके मसले हल करवाने चाहिए।